2019 के बाद मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया ही नहीं अपना। जो मेरे पिताजी थे तो वो आज के दिन हुआ था उनके साथ वो इंसिडेंट। मैंने बोले एकदम से हमारे खेत में कौन गिरा नीचे, फिर हमारे से उठा ही नहीं, वो बहुत भारी और उनके कपड़े ही हाथ में आ रहे, मतलब खुद नहीं आ रहे, वैसे विश्वास नहीं हो रहा भाई। सो हेलो जी, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया है। तो आप लोगों को बता दूं कि पिछले कल जो है ना, रात को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था यार। तो उस वजह से मतलब रात को मेरे को फीवर वगैरह आया। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई थोड़ा पैक किया जाए अपने आप को। तो इसलिए मैंने ये मफलर सिर पे बांधा हुआ है। तो यही है। और डार्लिंग देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल यहाँ पे काम चला है भाई। तो दादी ये क्या कर रहे हैं आप? ये सिलाई कर रही, पूरा बनाई। अच्छा, जुराबे खुद बनाई, फिर सिला रही भी, सिलानी अब तो तैयार है ना सिलानी से ये। तो देख सकते हो दोस्तों, जो हमारे बुजुर्ग है ना, वो आजकल मतलब सर्दियों में अपने लिए कुछ इस तरह से चीजें बनाते हैं। जैसे कि क्या क्या बनाते हैं दादी? अब स्वेटर, स्कार्फ, जुराबे, हाँ जी। वो वे पूरा पाड़ा जो भी सब ऐसे बनाते वे। अच्छा, सब कुछ कोटी मतलब। काटी हाँ, जो भी होते हैं। तो देखो भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, मतलब पहले से, मतलब बहुत पुराने टाइम से लेके ये खुद बनाई जाती है हमारे पहाड़ों पे। सो दोस्तों फिलहाल मैं दूसरे घर आ गया हूँ यार। और अभी मैं यहाँ पे बैठा था। तो आज जो है ना 31 दिसंबर है। वो हैप्पी न्यू ईयर सबको। मेरे सब दोस्त लोग जितने भी हैं वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए हुए हैं। मैं तो कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करता ही नहीं हूँ। मतलब 2019 के बाद मैंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया ही नहीं अपना। क्योंकि 2019 का वो दिन और 2019 की वो रात जो थी ना, 31 दिसंबर ही था। तो गांव में जो है मतलब बढ़िया पार्टी चली थी भाई। ऐसा नहीं है, हम लोग भी पार्टी में ही थे, एंजॉय कर रहे थे सब चीज़ें। बट चीज़ें जो है ना कुछ ख़राब हो गई थी। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी। ठीक है, पहले तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैं मनाता क्यों नहीं हूँ, मतलब सेलिब्रेट क्यों नहीं करता मैं न्यू ईयर। ठीक है, क्योंकि भाइयों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के जो दिन है ना, आज के दिन मतलब जो मेरे पिताजी थे तो वो आज के दिन मतलब हुआ था उनके साथ वो इंसिडेंट। तो यही इतना ही बोलूँगा, बाकी समझने वाले समझ जाओ, जिसको पता है। जिसको नहीं पता है भाई, यही है कि मेरे फादर साहब जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आज के दिन 2019 में ये इंसिडेंट हुआ था। बस उसी दिन कुछ इस तरह से हुआ कि गांव में जो है पार्टी चली थी। सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे यार। हम लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और करीब करीब 9 साढ़े 9 का टाइम था। तो जो मेरे पापा थे वो बिल्कुल गांव से घर की तरफ आ गए थे। और मैं तो बल्कि अपने घर पे सबसे पहले ही पहुंच गया था। मेरे घर पे कोई भी नहीं था। पापा मम्मी सब लोग परे ही थे गांव में। छोटे पापा छोटी मम्मी सब गांव में ही थे। वो सब मतलब एंजॉय कर रहे थे जो फंक्शन था। तो मैं पहुंच गया था अपने घर पे। ठीक है, और जैसे ही पापा एंटर हुए यहाँ पे घर पे अंदर, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में वो नारंगी का पेड़ दिखाया वहाँ पे, तो बस फिर मम्मी मेरे पास आए। पापा को वहाँ पे थोड़ी सी दर्द हुई और मम्मी मेरे पास दौड़ते दौड़ते भागते भागते आ गई कि भाई उठ जा, पापा को कुछ हुआ है, कि दर्द मतलब दर्द हो रही है, कुछ ऐसे यही बोला मम्मी ने मेरे को। और मेरे को लगा कि कहीं कुछ और ही तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा वैसा। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा या कुछ। तो मैं उठ गया एकदम ही और चला गया परे। तो मैं तो वैसे भी सैंडो में ही सोया था। और मम्मी ने मेरे को बोल दिया कि तू कहते पागल हो गया है, कपड़े पहन ले। और क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो मम्मी ने बोल दिया कि कपड़े पहन ले भाई, कपड़े पहन के आ जा। तो मैंने कपड़े कुपड़े पहने और पहुंचा। जैसे ही परे पहुंचा तो भाई पापा ने मतलब ऐसे करके वो पेड़ पकड़ा था, वो नारंगी का पेड़ है ना, वो नारंगी का पेड़ पकड़ा था। मतलब मेरे पहुंचने का ही ऐसा लगा कि ऐसे यार मेरे ही वेट कर रहे होने थे। मतलब मैं भी वहाँ पे पहुंचा और उनके वो हाथ भी छूट गए एकदम ही। और वहीं पे ही मतलब बहुत ही घटिया दिन था यार वो। उस दिन के बाद जो है मैंने कभी मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया ही नहीं। सो यही रीज़न है कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करता हूँ भाइयों। तो चलो, जो अपने भाई लोग हैं वो तो करे, अच्छे से करे यार। और ऐसा नहीं है, इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा क्या बोलते हैं। और आज ऐसा है कि आज शायद छोटे पापा घर आए, क्योंकि आज का जो दिन रहता है ना वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन होता है। बाकी मतलब समझ रहे होंगे आप, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है तो
वो समझ ही जाएगा। अगर नहीं कर पा रहा है कोई तो भाई सॉरी। ये थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी अंदर सुबह से आज, मतलब ऐसे ही था, मूड भी थोड़ा ऐसे ही है आज, और ऊपर से बीमार भी हूँ तो फिर चल रहा था माइंड में कुछ। मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दूँ यार, थोड़ा ऐसा होता है कि अगर बात बाहर निकले तो थोड़ा मन को भी हल्का महसूस होता है, तो मैंने इसीलिए ये बात आप लोगों के सामने शेयर कर दी। तो यही है। बाकी आज छोटे पापा आ रहे हैं, छोटी मम्मी भी आ रहे हैं। छोटी मम्मी, आप लोग सोचते होंगे कि मैं छोटी मम्मी से क्यों नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना दादी और छोटी मम्मी हम 3 लोग ही घर पे थे। तो छोटी मम्मी जो है मेरे वो आंगनवाड़ी में होते हैं, ठीक है। उनका सुबह की टाइमिंग ऐसी है कि उनको सुबह 10 बजे जाना पड़ता है और फिर वो 2-3 बजे आते हैं। आजकल उनकी वो ट्रेनिंग चली है तो उस वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है डेली, तो शाम को लेट पहुँचते हैं। फिर उस करके मेरा व्लॉग पहले ही एंड हो जाता है, और छोटी मम्मी फिर मतलब उनको मैं मिलाता ही नहीं हूँ कभी नहीं। तो आज कोशिश करूँगा कि आज मैं छोटी मम्मी को भी तो छोटे पापा को दोनों को मिलाऊँ आपसे। वैसे दादी ने बताया कि छोटे पापा घर आ रहे हैं, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं ज़रा। जब आते हैं तो आप लोगों को मिला दूंगा उनसे, और सबके रिव्यूज़ लेंगे आज ज़रा बारी बारी से कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये हमने कभी शेयर नहीं की, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ये बात ना, हम बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा हुआ था उस टाइम या कुछ जो भी है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम लोग याद करेंगे ना तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो जाता है, एक मतलब रोने का ऐसा माहौल बन जाता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा माहौल बने, बट आज जो है ना मैं कोशिश करूँगा सबसे कि उनका जो आज का दिन है ना वो कैसा रहता है। चलो देखते हैं ज़रा क्या बोलते हैं आज, क्या क्या रिव्यूज़ रहते हैं सबके। आप तो उस टाइम रामपुर में थे ना? हाँ तो नहीं तो तो से पहले कर लेने अब तो बदल पहले और थी हाँ उन्होंने ही तो लाया था मेरे को। तो दा है नहीं लागो कहाँ तो बिचारा गेरो दो सेरा कौन है नहीं उस टाइम भी हुआ था, और आज के दिन पता नहीं हर बार ही क्यों होता बीमार। देवा देखो तो अभी मिला है फोटो। देवा तो वो छोटे दिन चाट जले भी से ना को ना रिजुल लाने चला उतने ना वाजे वो बॉडी होता तो क्या उस तो लगे ना आना रहा dos तो से पना तो से उसको कॉल जो तो तेरा तो क्या तो कॉलेज बोला मैं डर के मैं बोलो डर के ले आनी उधर दवाई दो इधर चौन छोटी वाला काट के पन्ने तो बोला ये तो काम ले उन्हें गोरा दो मोने पड़ने वो लोड़ी राम को मैंने को पुण्य है देखो है दो आपको किसने बताया था फिर उस टाइम पर? कौन पुण्य तो बहन जी नहीं तो लेट आए ना यहाँ से परे, ये भी बताओ रात के आए रात को आए हुए मोबाइल के पास है चाचू और हरीश भी। 12 बजे के बाद भी तो सही गलती हो तो सारो आस पड़ोस कोट रोए रोए मुझे नहीं पता नहीं मोला इनसे इलाज गया तेरे पेपर मुके हाँ सोच रहा मैं से के मकाल तो छोटे गए बोला नहीं मतलब हम दो तीन उतारे होते 8 बजे को तो पुण्य हाँ तो मैं सोच वे ने सारे नहीं है मैं के लाओ से पर से टीवी जानी चटलाई पतेष्टा तो ना दे के भी तो मैं सो दोस्तों फिलहाल देख सकते हो आप लोग मीट माय छोटी ओम। तो ये है मेरी छोटी मम्मी, भाई हेलो कर दो छोटी मम्मी। हेलो। तो छोटी मम्मी जो है ना बस अभी पहुंचे हैं क्योंकि इनकी आजकल ट्रेनिंग चली है, तो यही है। बाकी छोटी मम्मी से बाद में पूछेंगे ज़रा। छोटे पापा आ रहे हैं? हाँ। तो बस छोटे पापा भी आ रहे हैं, फिर सब मिल के साथ बैठेंगे एंड देन उसके बाद चर्चाएँ शुरू होगी भाई। बिल्कुल तंदूर के पास बैठ के बातचीत होगी। आप ओह मिस्टर हनी कैसे हो? बढ़िया बताओ कैसे आप? फाइनली दोस्तों छोटे पापा बिल्कुल घर पे पहुंच चुके हैं भाई, देख सकते हो। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम चमक तो है चेहरे पे आपकी कुछ। चमक का ऐसी ठंड बहुत है ऊपर किनारे में। आप तो ऐसे किनारे ऐसे लग रहे पूरे मेरे को। किनारे कहाँ से लग रहे कपड़े पहनने पड़ते हैं गर्म बहुत ठंड है। हाँ ये तो है। नहीं आजकल ठीक है आप, है ना? आजकल है बढ़िया गोरे हुए। पीछे में काला हो गया था। वही हो रहा है आजकल बढ़िया फ्रेश है आप। फिर लवली भी काली होगी जिस टाइम। और बस बाकी बढ़िया है। देखो घर में कितना बिल्कुल भाई मजे यहाँ पे। तंदूर बिल्कुल जल चुका है और छोटी मम्मी चाय बना रहे हैं। अभी छोटे पापा पहुंचे और अभी इसी तंदूर पे आज खाना भी बनेगा भाई। तो छोटी मम्मी से पूछेंगे हम कि छोटी मम्मी को मतलब मेरे से ज़्यादा पता है उस दिन का कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से चीज़ें हुई थी, क्योंकि छोटी मम्मी जो है ना वहीं पे थे। तो मैं तो सबसे पहले घर आ गया था, तो छोटी मम्मी वहीं पे थे। तो छोटी मम्मी बताओ थोड़ा क्या क्या हुआ था उस टाइम, किस तरह से मतलब चीज़ें हुई थी। मैं द्रोबण में थी ना परे मंदिर के पास, यहाँ रिटायरमेंट थी उस हाँ। टाइम। फिर पापा और छोटे पापा आ रहे थे मेरे साथ। हाँ बोला मेरे को बोला ऐसे कि आपने भी तो रुक यहीं, फिर मैं आऊँगा वापस खाना खाने, भैया को छोड़ता मैं बाहर।
फिर मैं रही बैठ के परे बुआ के घर में। जी। फिर हो गया बहुत टाइम, फिर बुआ ने बोला ऐसा नहीं बुलाएगा बोरे भी तेरे को पर छोड़ देते बोला। मैंने बोला ऐसे मेरे को नहीं लगता डर भी, मैं चली जाऊंगी। फिर बोला बोला नहीं नहीं, बोले परे बोला और बोले नहीं। फिर वो भैया आए मेरे साथ, चांद भैया पर से। फिर आधे रास्ते मैंने परे भगा दिया उनको, मैं परे जाओ आप, मैं चले जाऊंगी, मैं कुछ नहीं है, मैं बोला पहुंचने वाली हूँ मैं अब। फिर जैसे मैं परे नरंगी के पेड़ के पास पहुंचा, मैंने बोला एकदम से हमारे खेत में कौन गिरा नीचे। फिर जैसे पापा थे ना नीचे, इनकी गोदी में तस्वीर। फिर छोटे पापा ने किया मेरे को ऐसे, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे ही किया। मैं बोले कौन गिरा, मैंने नहीं पहचाना उनको। फिर बोले तू रे, बोले यहाँ खड़ी। उतने में मम्मी भी आ गए थे परे से। फिर मम्मी को पहले बुला दिया था छोटे पापा ने। फिर मम्मी और मैं रही ना वहीं। फिर हो गए नीचे बबलू चाचा के पास बुलाने। फिर आए ऊपर बबलू चाचा, जो राजपाल चाचू सब। फिर हम लगे उनको क्या नाम करने, हमने सोचा चक्कर आया है, बोले अंदर ले जाते उनको। फिर हम ही थे, मम्मी, छोटे पापा, मैं, बबलू चाचू और दादी वगैरह भी आए। उतने में रीना चाची सारे आए। फिर बड़ी मुश्किल से अंदर में हमने उनको, फिर हमारे से उठा ही नहीं, वो बहुत भारी और उनके कपड़े ही हाथ में आ रहे, मतलब खुद नहीं आ रही वैसे भी कि अंदर नहीं ले जा पा रहे थे। फिर ले गया बड़ी मुश्किल से अंदर। फिर लाए दादा नीचे से बुला के। फिर हो गए थे बहुत सारे यहाँ इकट्ठे। उतने में मामा आगे पर से, रीश भैया, बुआ सब। बोला अभी चक्कर है, बोले इनको आए। वो फिर बुलाया नीचे से बंटी दादा को। बोला नहीं नहीं, बोला चक्कर है। फिर बुलाया नीचे से, पूछा इनके घर से दादा। बोला उनको भी पता नहीं लग रहा, विश्वास नहीं हो रहा भाई भी। नहीं नहीं, बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, बोला ऐसे ही, बोला चक्कर ही आया बोला। फिर जब डॉक्टर बुलाए, फिर कोई 2 घंटे के बाद लगा, मतलब क्लियर पता कि ऐसा हो गया। फिर तो फिर जब ऐसा ही हुआ तो फिर क्या करना था। फिर लगा पता, तब फिर सारे हो गए थे। फिर लोग भी भाई ये थी कुछ स्टोरी। तो मतलब यही है कि छोटे पापा को मैंने बोला कि आपको कुछ बोलना है वीडियो में, ब्लॉग में, तो छोटे पापा ने बोलने से मना कर दिया। तो ये बात तो सच है कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे को भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हो गया था, ये हो गया था 31 रात को 9:30-10 बजे। तो नेक्स्ट डे तक जो है ना, मेरे को भी मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे घर पे कुछ ऐसा हो गया हुआ है। तो विश्वास अगले दिन जाके हुआ। किस तरह से हुआ वो चीज़ कभी नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। बाकी जहाँ कहीं भी है पापा तो हमारे साथ ही है यार। मेरे को ये लगता है कि बस वो देख रहे हैं, बस यही है, इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पापा जो है ना एक डायरी लिखते थे। पापा जैसे कि मतलब हिंदी के टीचर थे, तो हिंदी पढ़ाते थे पापा स्कूल में, और वो डायरी लिखते थे। तो मैंने एक बार कोशिश करी थी उस डायरी को पढ़ने की, कि ज़रा देखता हूँ इस डायरी में क्या लिखा है। तो जो फ्रंट पेज था, जो मतलब पेज भी नहीं बोल सकते, जो फ्रंट जैसे मतलब वो गत्ता होता है ना बाहर का, वही खोला मैंने, वही ओपन करा। तो उस पर ही लिखा था, उस पर एक लाइन लिखी थी कि ज़िंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करता है। तो मैंने मतलब वो डायरी वहीं पे ही बंद कर दी भाई। तो मैं कहा इसके बाद तो मैं कहा ये पहली लाइन ही इतनी घातक है कि मतलब उसको मतलब उसमें बड़ा डीपली चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैं कहा इसको मैं पढ़ नहीं सकता अभी, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने आज तक वो डायरी ना कभी पढ़ी, ना कभी उस डायरी में छुआ। तो कोशिश करूँगा कभी कि उस डायरी को खोल के देखूँ कि क्या क्या लिखा है और किस तरह की चीज़ें लिखी है। ज़रूर शेयर करूँगा कभी आप लोगों के साथ भी। तो यही है, जहाँ कहीं भी रहे अच्छे से रहे, बस यही है, बस बाकी कुछ नहीं भाई। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। पीस आउट। एडियो साइनिंग ऑफ। अनीदर आडम।